यह कहानी फिल्म ड्रैगन से संबंधित है जो साल 2025 में रिलीज हुई थी। दोस्तों मुझे अब तक की 2025 की सबसे बेहतरीन तमिल फिल्म लगी है। तो चलिए बिना देर के इस खूबसूरत कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत साल 2014 के डीवीए मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल से होती है, जहां डी राघवन नाम का छात्र 12वीं कक्षा में 96% अंक लाकर गोल्ड मेडल प्राप्त करता है। इस सफलता पर उसके माता पिता गर्व से ताली बजाते हुए उसका स्वागत करते हैं। थोड़ी देर बाद राघवन किसी को बेचैनी से खोजने लगता है। उसकी नजर एक लड़की अंजना पर जाकर रुकती है जो उसकी बचपन की क्रश होती है। राघवन उसके पास जाकर अपनी सफलता और एजीएस कॉलेज में एडमिशन की बात बताता है। यह सुनकर अंजना खुश हो जाती है, लेकिन जब राघवन उसे अपने दिल की बात बताता है तो अंजना उसे साफ साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे पढ़े लिखे लड़के पसंद नहीं है। दरअसल अंजना को एक ऐसा लड़का पसंद आता है जो न केवल लापरवाह है बल्कि 3 विषयों में फेल हो चुका है। यह जानकर राघवन का दिल टूट जाता है। वह सोचता है कि क्या कमी रह गई है मुझ में। अपने दिल के टूटने के बाद राघवन खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला करता है। वह ठान लेता है कि अब वो भी एक लफंगा बनेगा। उसे लगता है कि उसका नाम भी बहुत बोरिंग है, इसलिए वह अपना नाम बदल देता है। उसके दोस्त की सलाह पर अब डी राघवन बन जाता है ड्रैगन, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। समय बीतता चला जाता है और लगभग 6 साल बीत चुके होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक कार में एजीएस कॉलेज के प्रिंसिपल एस मयावलन सर बैठे हुए। वे नए 2020 बैच के स्टूडेंट्स को संबोधित करने कॉलेज जा रहे हैं। हॉल में सभी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन प्रिंसिपल सर अपने भाषण में कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स की नहीं बल्कि अब तक के सबसे बड़े फेलियर की बात करते हैं। वो स्क्रीन पर एक छात्र की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि आप सबको इससे कुछ सीख लेनी चाहिए और इसकी तरह कभी नहीं बनना है। वह छात्र कोई और नहीं बल्कि राघवन ही होता है दोस्तों, जिसे अब सब ड्रैगन के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉलेज में राघवन पूरी तरह बदल चुका है। अब वो एक आवारा झगड़ालू लड़का बन चुका है। पढ़ाई में उसका कोई लेना देना नहीं है। वह कॉलेज की लड़ाइयों में सबसे आगे रहता है। प्रिंसिपल सर उसे कई बार चेतावनी देते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड कीर्ति उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। एक दिन लड़ाई करते हुए प्रिंसिपल सर उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। वे उसे कॉलेज से निकालने की बात करते हैं, लेकिन राघवन के दोस्त हाथ जोड़कर विनती करते हैं। तब प्रिंसिपल सर एक शर्त रखते हैं कि अगर अगले 3 महीने तक तुम्हारी 100% अटेंडेंस रही तभी तुम सेमेस्टर के परीक्षा में बैठ पाओगे। इस बात से घबराकर राघवन इंजीनियरिंग की डिग्री को ही छोड़ देता है। वह 48 पेपर क्लियर किए बिना कॉलेज छोड़ने वाला पहला छात्र बन जाता है। अब वो अपने माता पिता को झूठ बोलकर कहता है कि वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता है। असल में वह दोस्तों के पैसों से मौज मस्ती करता है। दिन भर घर में टीवी और सोशल मीडिया में समय बिताता है। शाम को वह ऑफिस से घर लौटने का नाटक करता है, और जब माता पिता सैलरी के बारे में पूछने लगते हैं तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उल्टे उनसे ही पैसे ले लेता है। उसके माता पिता को अपने बेटे पे गर्व था क्योंकि वो अपने परिवार का पहला इंजीनियर बनने जा रहा था। वो उसकी डिग्री को घर के चौखट पर सजाना चाहते थे, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड कीर्ति का कॉल आता है। वह राघवन से मिलने बुलाती है और बताती है कि अब कोई लड़के वाले उसे देखने आ रहा है। राघवन को लगता है कि पहले की तरह कीर्ति उन्हें मना कर देगी, लेकिन इस बार वो कहती है इस बार मना करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए शादी के लिए हाँ कर दी। यह सुनकर राघवन गुस्से में कीर्ति पर चिल्लाने लगता है, लेकिन कीर्ति उसे बेरोजगार और असफल इंसान कहकर सब कुछ खत्म कर देती है। तुम तो बस दोस्तों के पैसों पे पल रहे हो, वो कहती है, और यहीं पे उनका पुराना रिश्ता टूट जाता है। दोस्तों क्या राघवन इस फेलियर से बाहर निकल पाएगा? दोस्तों क्या ड्रैगन फिर से राघवन बन पाएगा? यही है फिल्म ड्रैगन की असली उड़ान की शुरुआत। कीर्ति से ब्रेकअप के बाद राघवन पूरी तरह से टूट जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी पूरी दुनिया ही कीर्ति में बसी हो। न वो ढंग से जी पा रहा होता है, नहीं किसी मस्ती या मजाक में मन लगता है। दिन हो या रात उसका दिमाग बस कीर्ति की यादों में उलझा रहता है। इस तनाव ने उसकी नींद भी छीन ली थी। एक दिन नींद की कमी की वजह से बाइक चलाते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है। उसके सभी दोस्त उसे देखने आते हैं। डॉक्टर के पूछने पर दोस्त बताते हैं कि यह लव का मामला है। पिछले कुछ दिनों से न कुछ खा रहा है न सो रहा है, बस खुद को बर्बाद कर रहा है। डॉक्टर उसे समझाती है जिंदगी में मेहनत करो, कामयाबी हासिल करो, फिर लड़की खुद चल कर आएगी। डॉक्टर की बात राघवन के दिल को छू जाती है। वो तय करता है कि अब कुछ बड़ा करेगा, खासकर कीर्ति के होने वाले पति से भी ज्यादा कमा कर दिखाएगा। लेकिन दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि राघवन अब तक अपने इंजीनियरिंग की 48 बैकलॉग्स भी क्लियर नहीं कर पाया था। एक दिन सब उसके दोस्त उसे क्रिकेट खेलने बुलाते हैं। राघवन मना कर देता है। तभी वहाँ एक नया व्यक्ति आता है, वेल कुमार, और वह भी क्रिकेट खेलने को कहता है। धीरे धीरे वेल कुमार राघवन और उसके दोस्तों का अच्छा दोस्त बन जाता है। कुछ दिनों बाद वेल अपने घर पर बैचलर पार्टी रखता है और सभी को इन्वाइट करता है। उसकी लग्जरी लाइफ स्टाइल देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। पार्टी के दौरान राघवन अकेले बैठा होता है, खोया हुआ। वेल उसे देखकर पूछता है कि क्या बात है। राघवन अपनी ब्रेकअप की कहानी सुनाता है। वेल उसे हिम्मत देता है और कहता है कि नहीं शुरुआत कर, लेकिन राघवन की परेशानी वही थी, अधूरी इंजीनियरिंग डिग्री। तब वेल उसे बताता है कि एक कंसल्टेंसी है जो पैसों के बदले में फर्जी डिग्री दिलवाती है। राघवन पहले हैरान होता है, लेकिन फिर मजबूरी में उस कंसल्टेंसी का रुख करता है। वहां उसे बताया जाता है कि जितने बैकलॉग्स उतने ज्यादा फीस। साथ ही उसे एक दस्तावेज पर साइन करवाया जाता है कि अगर भविष्य
ऑफिस में कोई धोखाधड़ी सामने आती है तो कंसल्टेंसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। डिग्री के लिए करीब 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं। राघवन अपने गरीब माता पिता से झूठ बोलकर पैसे मांगता है। माँ अपने गहने बेचती है और पिता पुश्तैनी जमीन गिरवी रखते हैं। पैसे देने से पहले देने वाला व्यक्ति एक बार फिर चेतावनी देता है कि सोच लो कहीं तुम्हारा बेटा सब बर्बाद न कर दे। कंसल्टेंसी की मदद से वो एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटरव्यू देता है, जहाँ एक और लड़के की मदद से वह एचआर को चकमा देता है और उसे जॉब मिल जाती है। कंपनी में राघवन मेहनत करता है क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि बिना स्किल्स के नौकरी भी नहीं टिकेगी। उसे कंप्यूटर में पहले से इंटरेस्ट था और यही उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। कुछ सालों में वह कंपनी में एक अहम पोजीशन पर पहुंच जाता है और हर महीने 3 लाख की सैलरी कमाने लगता है। एक दिन वो अपने माता पिता के लिए शहर से दूर करोड़ों का घर ईएमआई पर खरीदता है और उनके सालगिरह पर उसी घर में एक ग्रैंड पार्टी करता है। वह व्यक्ति जिसने पैसे देते वक्त उन्हें रोका था अब उस पार्टी में मेहमान बनकर आता है और राघवन की कामयाबी देखकर बेहद खुश होता है। कुछ समय बाद वही व्यक्ति राघवन के लिए रिश्ता लेकर आता है। लड़की का नाम पल्लवी है जो अभी अभी अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके आई है। राघवन उसे पहले ही नजर में पसंद कर लेता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझते हैं और उनकी सगाई हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक झूठ से शुरू हुआ जीवन अब पूरी तरह सेट हो चुका होता है। लेकिन क्या अतीत इतनी आसानी से पीछा छोड़ देता है दोस्तों? एक दिन ऑफिस जाते वक्त राघवन जोश में अपनी सिगरेट का फिल्टर बाहर फेंक देता है। वो फिल्टर एक गाड़ी पर गिरती है और वो गाड़ी किसी और की नहीं, एजीएस कॉलेज के प्रिंसिपल मयवलन सर की होती है। वो राघवन को देखकर चौंक जाते हैं। इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंच गया लड़का जिसने 48 बैकलॉग्स भी क्लियर नहीं किए थे? वो उसका पीछा करते हुए ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। राघवन को सामने पाकर वह कहते हैं, अगर तू चाहता है कि मैं तेरी सच्चाई कंपनी वालों को न बताऊं तो तुझे कॉलेज आकर अपने सारे पेपर क्लियर करने होंगे। और राघवन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो पल्लवी के परिवार से झूठ बोलता है कि उसे कंपनी अमेरिका भेजने से पहले 3 महीने के लिए चेन्नई ट्रेनिंग पर भेज रही है और दूसरी तरफ वह कंपनी से भी झूठ बोलता है कि उसे शादी की तैयारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम चाहिए। सच तो यह था दोस्तों कि अगले 3 महीने राघवन वेलोर के कॉलेज में अपने सारे बैकलॉग्स क्लियर करने वाला था ताकि उसकी डिग्री लीगल बन सके। कॉलेज पहुंचते ही राघवन को गहरी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है क्योंकि जब से वह कॉलेज छोड़कर गया था तब से हर साल महिलवहन सर फ्रेशर्स को यही नसीहत देते थे कि आपको इसके जैसा नहीं बनना है। इसलिए कॉलेज में कदम रखते हैं सभी छात्र उसे पहचान जाते हैं और उसकी ओर उपेक्षा भरी नजरों से देखते हैं। कहानी की शुरुआत में जब महिलवहन सर फ्रेशर को ज्ञान की बात समझा रहे थे तभी 2 लड़के दिखाए गए थे। उन्हीं में से एक लड़का राघवन की कहानी से इतना प्रभावित होता है कि वह खुद को छोटा ड्रैगन कहने लगता है और कॉलेज में फेमस हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि सालों बाद बड़ा ड्रैगन यानी राघवन वापस आ रहा है तो वह तुरंत उससे मिलने चला आता है। राघवन को एक और झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि जिस कृति ने उसे फेलियर कर रिजेक्ट किया था वह अब उसी के कॉलेज में प्रोफेसर बनकर आई है। राघवन के पास अपनी इंजीनियर डिग्री पूरी करने के लिए सिर्फ 3 महीने होते हैं जो उसके लिए बहुत कम है। रोज रोज की क्लास और कंपनी का काम संभालते संभालते वह बुरी तरह थक जाता है और उधर पल्लवी को समय न देने पाने की वजह से वह भी राघवन से नाराज रहने लगती है और उस पर शक करने लगती है। इन सब बातों से थक हार कर एक दिन राघवन सीधे प्रिंसिपल के केबिन में जाकर महिलवहन सर से कहता है कि वह अब ये सब सहन नहीं कर सकता और कॉलेज छोड़कर जा रहा है। राघवन जैसे ही सामान समेटने लगता है तभी उसके दोस्त अंबू का कॉल आता है। अंबू से एक वीडियो भेजता है जिसमें वेल कुमार जिसने फर्जी डिग्री का आइडिया दिया था फर्जीवाड़े के केस में पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। दरअसल जिस कंपनी में वो इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया और वो पकड़ा गया। यह देखकर राघवन बुरी तरह घबरा जाता है। तभी उसकी अपनी कंपनी के एचआर का कॉल आता है जो यह खबर देखकर राघवन की डिग्री के भी जांच शुरू करवाता है। इस डर से राघवन कॉलेज छोड़ने का इरादा बदल देता है। एक रात कॉलेज के पुराने कोने में अकेले बैठा राघवन हताश होता है। तभी कीर्ति उसके पास आती है। राघवन उसे देखकर वहां से जाने लगता है लेकिन कीर्ति उसे रोक लेती है और अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। राघवन भी पुराने सिक्कों को भूलकर उसे माफ कर देता है। इसके बाद कीर्ति उसकी परीक्षा की तैयारी में मदद करने लगती है। प्रोफेसर होने के कारण वो राघवन को एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर दिलवाती है और रात भर पढ़ाती है। उधर पल्लवी बार बार कॉल करती है लेकिन पढ़ाई के कारण राघवन उसे समय नहीं दे पाता। फिर भी वो अपने सारे पेपर अच्छे से देता है। आखिरी पेपर से एक रात पहले राघवन का जन्मदिन होता है। उसे सरप्राइज देने पल्लवी चेन्नई एयरपोर्ट आ जाती है। राघवन बिना सच्चाई बताए छोटा ड्रैगन के साथ वेलोर से चेन्नई निकलता है। जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुंचता है और पल्लवी से मिलता है। पल्लवी उसे देखकर खुश नहीं होती बल्कि रो पड़ती है क्योंकि उसे लगता है कि राघवन से धोखा दे रहा है। राघवन से भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस काम का दबाव है। फिर उसी रात वो छोटा ड्रैगन के साथ वापस कॉलेज के लिए निकलता है। पूरी रात गाड़ी चलाने की वजह से वो सो नहीं पाता और उसका आखिरी पेपर खराब चला जाता है। परीक्षा खत्म होती है और आता है रिजल्ट का दिन। उधर कंपनी में सबके डिग्री वेरिफिकेशन हो चुके होते हैं, बस राघवन का बाकी होता है। उसी समय कृति राघवन का रिजल्ट देखती है जहाँ वो अपने सभी 48 बैकलॉग्स क्लियर कर चुका होता है। साथ ही कंपनी से भी उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रिपोर्ट क्लियर आ जाती है। अब सब कुछ पहले जैसा बेहतर हो जाता है। राघवन और पल्लवी की शादी का माहौल बनता है, सब खुश हैं। शादी से एक रात पहले छोटा ड्रैगन कहीं जा रहा होता है। राघवन पूछता है तो वो बताता है कि उसका बैचमेट वेंकट आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। दोनों वेंकट के घर पहुंचते हैं। वेंकट दुखी मन से बताता है कि उसका सपना गूगल में काम करने का था। उसने एग्जाम क्लियर भी किया था लेकिन फाइनल पेपर में फेल हो गया। जब वेंकट अपने एग्जाम पेपर देखता है तो दंग रह जाता है। वो उसका पेपर नहीं है
किसी और का पेपर होता है। राघवन जब वो पेपर देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि वो उसी का फाइनल पेपर सेट है। तभी फ्लैशबैक में पता चलता है कि आखिरी पेपर खराब जाने के कारण राघवन ने कंसल्टेंसी ओनर को कॉल किया था और कुछ जुगाड़ लगाने को कहा था। कंसल्टेंसी मालिक कॉलेज के एक प्यून की मदद से राघवन का पेपर वेंकट के पेपर से बदलवा देता है। जब राघवन को यह पता चलता है कि उसकी एक गलती की वजह से एक गरीब लड़का न केवल अपना सपना पूरा नहीं कर सका बल्कि अपनी जिंदगी खत्म करने तक का फैसला कर चुका था, तो वह अंदर ही अंदर घुटने लगता है। बाहर से भले ही सभी लोग उसकी शादी को लेकर बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन राघवन अकेला ऐसा था जो इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। अब बस कुछ ही समय बचा था पल्लवी के साथ उसकी शादी में, लेकिन तभी राघवन एक साहसिक फैसला लेता है। वो अपनी शादी पल्लवी से तोड़ देता है और सबको इस हादसे के बारे में सच्चाई बता देता है, यह जानते हुए भी कि इस फैसले से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। शायद वो इस नुकसान की कभी भरपाई भी नहीं कर पाएगा। फिर वह वेंकट को इंसाफ दिलाने के लिए ऐसा करता है। राघवन खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर करता है और इस फ्रॉड के केस में उसे 6 महीने के लिए जेल की सजा हो जाती है। कुछ ही पलों में दोस्तों उसका अमेरिका जाने का सपना चकनाचूर हो जाता है और वो एक सीधा जेल चला जाता है। लेकिन ऐसा करके उसने भले ही अपनी जिंदगी अंधकार में डाल दी और वेंकट को उसकी ड्रीम कंपनी में नौकरी मिल जाती है क्योंकि अब उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री में कोई बैकलॉग नहीं रहता। जेल से रिहा होने के बाद राघवन फूड डिलीवरी का काम शुरू करता है। एक दिन वो खाना डिलीवरी करने निकलता है और इत्तेफाक से वो डिलीवरी महिलवहन सर के घर पर होती है। डिलीवरी पूरी कर जब वो वापस घर लौटता है तो देखता है कि उसके घर पर कॉलेज का प्रिंसिपल सर बैठे हैं, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर राघवन के पास आए हैं। शुरुआत में राघवन इस रिश्ते को लिए मना कर देता है और उनसे वहां से चले जाने को कहता है, लेकिन तभी उनकी बेटी वहां आ जाती है। उसे देखते ही राघवन पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है और यहीं पे हमारी यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब इजाजत दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।